हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डी साइफर पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो एक मैदान में नहीं बल्कि अपने ही कमरे में घुट घुट कर मरा था। 32 साल की उम्र, तेज बुखार और जहर का वो प्याला। मौत के बिस्तर पर जब उसके सेनापतियों ने पूछा कि तुम्हारे बाद इस दुनिया पर शासन कौन करेगा, तो उस मरते हुए राजा के आखिरी शब्द क्या थे? चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्य, सिकंदर महान की मौत की अनसुनी कहानी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व प्राचीन मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उनके पिता मैसेडोनिया के शक्तिशाली राजा फिलिप और माता ओलंपियास थीं। सिकंदर ने चलना सीखने के बाद ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया था। उनकी माता ओलंपियास ने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी और उनका पालन पोषण बेहद अनुशासित और कठिन माहौल में किया, जहां वे कम भोजन और लंबी पैदल यात्राओं के आदी बने। जब सिकंदर 13 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने दुनिया के महानतम दार्शनिक अरस्तु को उनका शिक्षक नियुक्त किया। 13 से 16 वर्ष की आयु तक अरस्तु से शिक्षा पाकर सिकंदर ने चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, कूटनीति और तर्कशास्त्र में महारत हासिल की। सिकंदर की असाधारण योग्यता पहली बार मात्र 12 वर्ष की उम्र में दुनिया के सामने आई। उनके पिता फिलिप द्वितीय ने एक विशाल और अत्यंत आक्रामक जंगली घोड़े को खरीदा था, जिसे कोई भी घुड़सवार काबू नहीं कर पा रहा था। युवा सिकंदर ने भाप लिया कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। उन्होंने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ किया और अपनी सूझबूझ से उसे शांत कर उस पर सवारी की। यह घोड़ा जीवन भर युद्ध के मैदानों में सिकंदर का सबसे बड़ा वफादार रहा। सिकंदर के सिंहासन तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी, क्योंकि उनके पिता की कई पत्नियां थीं, जिससे उत्तराधिकार का कड़ा संघर्ष चल रहा था। 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 20 वर्ष के थे, तब उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने मैसेडोनियन सेना के समर्थन से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने गद्दी के सभी संभावित प्रतिद्वंदियों और विरोधियों का बेरहमी से खात्मा किया और 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में मैसेडोनिया के राजा बन गए। यही से उनके विश्व विजय की सफर की शुरुआत होती है। सिकंदर का साम्राज्य प्राचीन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। मात्र 13 वर्ष के सैन्य अभियानों में सिकंदर ने उस समय की महाशक्ति फारसी साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लगभग 20 लाख वर्ग मील की धरती पर अपना परचम लहराया। ईसस की लड़ाई में सिकंदर का सामना सीधे राजा दारा की मुख्य सेना से हुआ। सिकंदर की चतुर रणनीति के सामने दारा का विशाल सैन्य बल टिक नहीं सका। दारा को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध गौमेला है। यहाँ सिकंदर ने दारा की विशाल और चुनिंदा रथों वाली सेना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके बाद फारस की राजधानी पर सिकंदर का कब्जा हो गया और फारसी साम्राज्य का अंत हो गया। सिकंदर ने भूमध्य सागर के तट पर अपने नाम से अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो बाद में प्राचीन दुनिया का एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना। फारस की जीत के बाद सिकंदर आधुनिक अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की ओर बढ़ा। जीत के सिलसिलों को जारी रखते हुए सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर की शक्ति के आगे अपने घुटने टेक दिए और उसकी मदद की। झेलम नदी के किनारे सिकंदर का सामना पंजाब के बहादुर राजा पोरस से हुआ। पोरस की सेना के हाथियों ने सिकंदर के घोड़े और सैनिकों में खलबली मचा दी। हालांकि इस कठिन युद्ध में सिकंदर विजयी रहा, लेकिन वह पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उसे वापस लौटा दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। झेलम की लड़ाई के बाद सिकंदर ब्यास नदी की ओर बढ़ना चाहता था, ताकि वह भारत के मध्य भाग में स्थित शक्तिशाली नंद साम्राज्य पर आक्रमण कर सके। लेकिन सिकंदर के सैनिक पिछले 10-12 वर्षों से लगातार घर से दूर युद्ध लड़ रहे थे और बेहद थक चुके थे। अपने विश्व विजय के सपने को रोककर वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। भारत से वापस लौटते समय सिकंदर की सेना को
रेगिस्तान के बेहद ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, जहां भूख, प्यास और भीषण गर्मी के कारण उनके हजारों सैनिकों की मौत हो गई। इस त्रासदी ने सिकंदर को मानसिक रूप से तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद 324 ईसा पूर्व में उनके सबसे प्रिय मित्र, सेनापति और जीवन साथी की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। इस घटना ने सिकंदर को गहरे अवसाद में ढकेल दिया। उन्होंने शोक में अपने बाल कटवा लिए, घोड़े के बाल कटवा दिए और कई दिनों तक अन्न जल का त्याग कर दिया। एक रात अपने एक मित्र मेडियस द्वारा दी गई एक लंबी शराब पार्टी के दौरान सिकंदर ने भारी मात्रा में मदिरा का सेवन किया। दावत के दौरान ही अचानक उनके पीठ में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया हो। वे तड़प उठे और उन्हें तुरंत उनके कक्ष में ले जाया गया। अगले ही दिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। आने वाले दिनों में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। वे बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गए। मृत्यु से 2 दिन पहले बुखार इतना बढ़ गया कि सिकंदर के शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उनकी आवाज पूरी तरह चली गई। वे केवल अपनी आंखों और हाथों के इशारों से अपने सैनिकों से संवाद कर पा रहे थे। जब मैसिडोनियन सैनिकों के बीच यह अफवाह फैली कि उनके राजा की मृत्यु हो गई है, तो सेना में हड़कंप मच गया। सैनिकों की जिद पर सिकंदर को एक बड़े हाल में ले जाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि मरते हुए सिकंदर के सामने से हजारों सैनिक रोते हुए एक एक कर गुजरे। सिकंदर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें झुकाकर और हाथ उठाकर अपने वफादार सैनिकों को अंतिम विदाई दी। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के ही कुछ करीबी जनरल उनके बढ़ते गुस्से और क्रूरता से डर गए थे, इसलिए उन्होंने वाइन में जहर मिलाकर पिला दिया। आधुनिक लोगों के अनुसार सिकंदर को मलेरिया या टाइफाइड हो गया था। अत्यधिक शराब पीने, युद्ध के पुराने घावों और अपने दोस्त की मौत के सदमे के कारण उनका इम्यूनो सिस्टम बेहद कमजोर हो चुका था, जिससे वह बीमार हो गए। और कुछ शोधकर्ता वेस्ट नाइल वायरस को भी उनका मौत का कारण बताते हैं। जब सिकंदर अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, तो उनके जनरलों ने उनके बिस्तर के पास आकर पूछा कि उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। चूंकि उस समय सिकंदर की पत्नी रुखसाना गर्भवती थी और कोई सीधा वारिस नहीं था, सिकंदर ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, क्रैटिस्टो, अर्थात जो सबसे शक्तिशाली हो। सिकंदर के इन आखिरी शब्दों के कारण उनके जनरलों के बीच सत्ता का खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस युद्ध को वार्स ऑफ दी डायडोची कहा जाता है। सिकंदर का विशाल साम्राज्य कई हिस्सों में टूट गया। सिकंदर के शव को मम्मी बनाकर सोने के ताबूत में बेबीलोन से मैसिडोनिया ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनके जनरल टोलेमी फर्स्ट ने शव को चुरा लिया और उसे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में दफना दिया। आज भी सिकंदर का वो असली मकबरा कहाँ है, यह एक रहस्य बना हुआ है।